अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आप सबको ईद उल ज़ुहा एडवांस में मुबारक हो। बहुत बहुत स्पेशल ईद की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसका नाम है वाइट मटन पुलाव। वाइट मटन पुलाव आज हम बनाते हैं और आपको खिलाएंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में बरकत और जायके बरकरार रखे। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। मटन पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। आधा किलो मटन का गोश्त लिया है, साफ धुला हुआ। उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया सूखा हुआ, 1 चम्मच जीरे का लिया है, एक दरमियाने साइज का टुकड़ा लिया था अदरक का, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। 4 से 5 अदद लहसुन के जो हैं बड़े वाले। एक दरमियानी साइज की प्याज ली थी, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। नमक हस्बे जायका लेना है, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक का लिया है। 4 छोटी इलायची ली है सब्ज, 2 बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 अदद काली मिर्च के दाने हैं। यहाँ मैंने लिए 2 कड़क पत्ते और 2 से 3 अदद मैंने ली है दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद मैंने ली हैं लौंग। इन सब चीज़ों को हम यखनी में डालेंगे। यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा किलो मटन का गोश्त जो मैंने लिया था। इसके बाद हम अपने ये सारे मसाले डालेंगे। इन सब चीज़ों के बाद आधा किलो मेरा मटन का गोश्त है, इसमें मुझे चाहिए यानी कि तकरीबन 2 प्याली मेरे चावल हैं और 8 प्याली मैंने पानी लिया है। 8 प्याली पानी हम इस यखनी में डाल देंगे और जब पानी 8 प्याली से 4 प्याली चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जला के चूल्हा तकरीबन इसे है इतना हमने पकाना है, इसी में हमने गोश्त भी गल जाए। आंच हमने अभी 2 मिनट तेज रखनी है। जैसे यखनी को उबाला आएगा हमने आंच हल्की कर देनी है। 4 प्याली पानी रह जाएगा तब हमने चूल्हा बंद कर देना है यखनी का, तब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। अब मैंने ऊपर ढक्कन दे दिया है और 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज है। इसके बाद हम चूल्हा की आंच को कम कर देंगे। ये देखें यखनी को हमारे उबाला आ गया है। अब मैंने चूल्हे की आंच को हल्का कर दिया है। अब हम आधे घंटे बाद तकरीबन आपसे मिलते हैं। लीजिए आधा घंटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। यखनी का पानी जो मैंने लिया था 8 प्याली पानी लिया था, अब हमारे 4 प्याली तकरीबन रह चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं। अब इसमें से मैं मटन को अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। मटन हमारा गल चुका है। लीजिए मटन को मैंने निकाल लिया है यखनी में से। अब हम यखनी को अलग निकालते हैं। यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसके ऊपर छानी रख देंगे। यखनी का पानी को हमने इसके अंदर निकाल लेना है। और इसी यखनी को हमने चावलों के लिए इस्तेमाल करना है। पहले मैंने आपको मसाले बताए थे यखनी तैयार करने के, अब मैं आपको वाइट मटन पुलाव तैयार करने के मसाले बताने लगी हूँ। तो चले फिर बिस्मिल्लाह की बरकत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने चावल लिए थे 2 प्याली, इनको मैंने 1 घंटा भिगो लिया है और इनका पानी मैंने निकाल लिया है, ये देखें। और उसके बाद जो मेरे मसाले हैं वो मैंने लिए हैं, सब्ज़ मिर्च लिए हैं साबुत, 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है भुना हुआ। 4 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। आधी प्याली मेरी दही की है। 3 चम्मच मैंने ऑयल लिए हैं। तो चले अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के नीचे चूल्हा जलाया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर डालना है प्याज।
प्याज को हमने फ्राई करना है। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा इसमें बाकी हम मसाले डालेंगे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, काट कर ना देखा करें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके खाने कैसे मज़े मज़े के बनेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। मटन के साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, जीरा, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हम इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, अब आपने अच्छी तरह से इनको भून लेना है। जब ये भून जाए तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हमें इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। ये हमारा तैयार हो रहा है वाइट मटन पुलाव। आंच आपने चूल्हे की थोड़ी सी तेज कर देनी है और इसको 5 से 10 मिनट आपने भूनना है। जैसे ही भून जाएगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए मसाला कैसे हमारा मटन भून चुका है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है पुलाव का। वाइट मटन पुलाव तैयार हो रहा है। हाँ, हमने इसमें कोई और दूसरे मसाले डाले हैं। मैं इसमें जो चटनी का पानी निकाला था वो मैं इसमें डालूंगी। 2 प्याले मेरे चावल थे, 4 प्याले मेरे चटनी है। नमक मैंने यखनी में डाला था इसलिए हमारा यखनी में नमक ठीक है। आप बाद में अगर चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। ये देखिए पानी पकना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। जो मैंने चावलों में से पानी निकाल के रखा हुआ था वो इसके अंदर डालूंगी। सारे चावल आते हैं। हाँ जी, 2 प्याले चावल थे, तकरीबन ये 3 पाव हमारे चावल थे और आधा किलो हमारा मटन था। अब हम इसको चम्मच की मदद से हल कर देंगे। इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, इसको आपने ऐसे ही पकाना है। इसी तरह पानी खुश्क करना है आपने। जब आपने दम पे लगाना है फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है। अभी आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना, इसको आपने पकने देंगे। 5 से 10 मिनट तक पकेंगे, उसके बाद हम इसको दम पे देंगे। ये देखें चावलों का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा आपके सामने हलाती हूँ। ये देखें आ रहा है ना मुंह में पानी। अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी। ऊपर ढक्कन दे देना मैंने। 5 से 10 मिनट इसको हमने दम पे रख देना है। चूल्हे की आंच हमने हल्की कर देनी है। तो चले अब हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं। और दूसरी तरफ मज़े की बात, इसके साथ दही का रायता तो बनता ही है। तो चले अब हम दही का रायता तैयार करते हैं। जब तक चावलों को दम आता है तो दूसरी तरफ आए अब हम दही का रायता तैयार करते हैं। दही मैंने लिया आधा किलो। इसको हमने चम्मच की मदद से फेंट लेना है अच्छी तरह से। आज मैं आपको प्याज और टमाटर का रायता बनाना दिखाऊंगी। अपने मैं पिछली वीडियो में आपको मुख्तलिफ किस्म के दही के रायते बता चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें। ये मैंने लिया प्याज, एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिए थे, इसको मैंने चॉप कर लिया। इसको मैं अब दही के अंदर डालूंगी। दूसरी तरफ मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको मैंने लंबे बीच निकाल के लंबी क्यूब्स में काट लिया है। ये भी इस दही के अंदर डालेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वाइट मटर पुलाव के साथ तो दही का मज़ा ही बहुत अच्छा है। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। 1/2 चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरा, वो भी इसके अंदर डालेंगे। नमक 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा ही आपने नमक लेना है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये लीजिए हमारा दही का रायता तैयार है। वाइट मटर पुलाव के साथ खाएं और इसका मज़ा दुबाला करें। देखें
लीजिए 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। मटर पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक दफा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए व्हाइट मटन पुलाव हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा पका है। ईद आ रही है, आप अपने घर मेहमानों को, दोस्तों को दावत पर बुलाएं और उस पर आप ये व्हाइट मटन पुलाव बनाएं, खुद भी खाएं और अपने दोस्तों को, मेहमानों को भी खिलाएं और साथ दही का रायता भी बनाएं। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बहुत ही मज़े के बने हैं। चलिए अब हम इसको एक डिश में निकालते हैं। ये देखिए बनास्पति के चावल थे, एक एक दाना अलग-अलग है। बहुत ही मज़े के व्हाइट पुलाव हमारा तैयार हुआ है। आपको बिरयानी भी मैं सिखा चुकी हूँ बनाना। आलू मटर वाले चावल का पुलाव बनाया था, वो भी आपको मैंने दिखा चुकी हूँ अपनी रेसिपी में। आप मेरी रेसिपी मुकम्मल देखा करें। आज मैंने आपको सोचा ईद आ रही है तो मैं आपको व्हाइट मटन पुलाव बनाना सिखाती हूँ। लीजिए, आपको मेरी व्हाइट मटन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप ये दही के रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े ले लेके। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।